शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा अब झारखंड पहुंच गया है। रांची के डोरंडा कॉलेज में आज कुछ छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्ती लेकर इसके समर्थन में उतर गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने एक्शन लेते हुए छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी भी दी। फिलहाल छात्र समझाने बुझाने के बाद वहां से चले गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से होते हुए अब झारखंड पहुंच चुका है और यहां भी जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने हाथों में तख्तियां लेकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि प्रिंसिपल की तरफ से पहले समझाया गया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद बच्चों को समझाया गया और अब वो वहां से ले गए हैं। अचानक से बिना कोई सूचना के कुछ बच्चे जमा हो गए। उसमें से कुछ बच्चों के हाथ में तख्ती थी जो उसमें हिजाब संबंधी कुछ बातें लिखे हुए प्रोटेस्ट विरोध कर रहे थे। तो सभी टीचर, सभी स्टाफ हमारे जितने भी थे, सभी तुरंत आए, उनको समझाए कि भाई ये कॉलेज का मसला तो है नहीं, तो आप लोग यहाँ कॉलेज के अंदर में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो फिर वो लोग समझाने बुझाने पे कॉलेज के बाहर गेट पे चले गए। फिर वहाँ पे कुछ देर रहे, हमको सूचना मिली, हमने तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दे दी और एएसआई जिनकी जिम्मेदारी दी गई है इस कॉलेज के लिए, एक डिप्यूट किए गए थे, उनको खबर कर दी कि ऐसे ऐसे है, आप तुरंत इसको काबू में कीजिए, बात बिगड़ने से पहले इसको संभालिए। तो वो तुरंत ही बोले कि हम भेज रहे हैं, पेट्रोलिंग भेज रहे हैं और तुरंत पेट्रोलिंग भेजे। उनसे भी मेरी बातचीत हुई, बोले कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे खड़े, क्या करना है। हमके भाई सबको समझा बुझा करके घर भेजिए, हम क्लास सस्पेंड कर रहे हैं, हम क्लास सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। वैसा कोई मामला नहीं था, ये रिमर उड़ा दिया गया था, कुछ नहीं था। जो भी छोटा मोटा बात था उसको समझा बुझा के ख़त्म कर दिया गया है, कोई इशू नहीं है। इसको बेवजह का तुल देने का कोई मतलब नहीं है। इसको यहीं पर मैटर को शांत किया जाए और ख़त्म किया जाए, सबके लिए अच्छा है। और डोरंडा के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीटी वर्मा जी, उनके पास ही चलते हैं। आप बताइए जरा कि पहले क्या कुछ हुआ, कितने बजे छात्र जो है कॉलेज पहुंचे और क्या कुछ मांग कर रहे थे। बच्चे मॉर्निंग में ही आ गए थे, करीबन 7:20 में आ गए थे, अपना क्लास भी किए हैं और करीबन 9 बजे कुछ बच्चे कुछ तख्तियां पर लिखे हुए स्लोगन वगैरह करके आ गए, बीच में गेट के पास जमा हो गए। तो उसमें वो कुछ हिजाब के समर्थन में लिखे हुए थे। तो हमारे स्टाफ लोग उनको समझाए कि यहाँ ये कॉलेज का मसला तो है नहीं, मामला जब नहीं है कॉलेज का तो कॉलेज में क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, क्लास चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। और ये बोल करके उन लोगों को कहे कि आप सब लोग कैंपस से बाहर जाइए। और हमको खबर मिली, हमने थाना प्रभारी जी को खबर किया, डोरंडा थाना प्रभारी को, तो उन्होंने तुरंत ही ये पेट्रोलिंग पार्टी भेज दिया यहाँ पे। तो जो बच्चे बाहर में वो लग खड़े थे प्रदर्शन करने के लिए या तख्ती लेकर के, तो पुलिस के समझाने बुझाने पर फिर हम लोग के स्टाफ और पुलिस दोनों के सहयोग से समझा बुझा दिया गया उन लोग को, तो सब अपने घर चले गए। बीपी वर्मा जी, क्या जो बच्चे हैं उनके मन से वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है, जिन चीजों को लेकर वो वहां पहुंचे थे, क्या आपको लगता है उस हिसाब से वो समझ पाए उन चीजों को? अब उनके मन में क्या था ये तो समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का पहला काम था कैंपस में शांति बहाल कर देना। और जब बच्चे बाहर चले गए तो और पुलिस ने भी उनको समझा दिया और अच्छे तरीके से समझाया, उससे उनके समझ में जरूर आ गया और तभी वो वहां से सब चले गए। बिल्कुल, लेकिन देखिए तो अचानक से ये छात्र का आना, प्रदर्शन करना, क्या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? कोई ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं छात्रों को? अब ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण तो हमारे पास है नहीं। और चूंकि तख्ती पर लिख करके लाए या लिखे तो जरूर कुछ न कुछ तो इसके पीछे रहा होगा, लेकिन अब ये तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज सुबह सुबह ही छात्र जो थे वो कॉलेज पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए सीधा सवाल बस यही बनता है कि जो छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है?
जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से तैयारी से छात्र वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसी आशंका पुरजोर तरीके से बन रही है कि इसके पीछे जरूर किसी न किसी संगठन या फिर किसी व्यक्ति विशेष का हाथ होगा, और जिस वजह से छात्र यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में जैसे ही इस मामले में तूल पकड़ा है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए भी तैयारियां की जा रही है। कुछ संगठनों द्वारा इस पूरे प्रोसेशन को कहा जा रहा है कि कर्नाटका में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद ऐसी घटना झारखंड में ना हो, तो इसे लेकर छात्र पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से हमारी बात प्रिंसिपल से हुई, उनका साफ तौर से कुछ दूसरा ही पहलू है। उनका कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि हिजाब के समर्थन में था, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, राज्यपाल के राजभवन की तरफ से इस मामले पर भी संज्ञान लिया गया है। पूछताछ भी की गई है, डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई कि क्या वजह क्या थी और किस तरह से ये प्रदर्शन हुआ और अब क्या स्थिति है। तो तमाम चीजों पर राजभवन भी एक्टिव हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब जो पूरा मामला को बढ़ता हुआ देखा, अब इस पर डैमेज कंट्रोल की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये आशंका जरूर जाहिर की जा रही है कि इस मामले में किसी न किसी संगठन का जरूर हाथ रहा होगा। हालांकि इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश।